हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक रेजोनेटिंग सर्किट देखा था एलसीआर का, और उसके अंदर हमने प्रूफ करके दिखाया था कि जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए तो उस टाइम पे ना मेरे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर्किट में, मैक्सिमम। तो अब उस चीज को बेस रखते हुए हम ये लिखते हैं, एक्सएल को मैंने लिख लिया एल ओमेगा आर इक्वल टू 1/ओमेगा आर सी। वो ओमेगा आर पता है क्या है? वो ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहां पे वो ग्राफ दोनों के मीट कर रहे थे, जहां पे दोनों की कर्व्स मीट कर रही थी। तो इस ओमेगा आर को अगर मैं गलती से सॉल्व कर लूं, पता है क्या वैल्यू आ जाती है? 1/√LC। ओ भाई, ये वही वैल्यू आ गई जो एलसी ऑसिलेशंस में ओमेगा की आती थी। मगर तबाही नहीं मचानी, कोई लाख रुपया दे, करोड़ रुपया दे, वो सर्किट बिल्कुल अलग था। उस सर्किट और इस सर्किट में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। हाँ, उसमें आइडियल इंडक्टर था, इसमें आइडियल इंडक्टर है, उसमें आइडियल कैपेसिटर था, इसमें भी आइडियल कैपेसिटर है। मगर ये दोनों सर्किट डिफरेंट हैं। इसके ओमेगा आर का मतलब कुछ और है, उसके ओमेगा का मतलब कुछ और है। इन दोनों सर्किट को कंपेयर नहीं करना। लेकिन यहां पे इस केस में जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आई है ना, वो भी कितनी आ गई? 1/√LC। अब हमारे सर्किट में करंट कितना हो जाएगा उसके बाद? I0 इक्वल टू E0/R। तो यहां पे Z आता था, वो Z बना इक्वल टू R ही रह गया, क्योंकि XL माइनस XC कितना हो गया? 0। वेरी गुड। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी अब? E0/R। हाँ, लेकिन अब आपको भी पता है, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग ना हो, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग ना हो, तो पता है क्या है? मेरे आसपास ना करंट की वैल्यू कम होएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या होएगी? सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा पावर ना मेरी मैक्सिमम करंट पे ही डिसिपेट होएगी। और होनी भी चाहिए। I0 स्क्वायर R लगा लो, चाहे EV/IV लगा लो, सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट मेरी मैक्सिमम करंट की कंडीशन में ही होएगी। मतलब मेरी मैक्सिमम जब मेरी कंडीशन रेजोनेटिंग होगी। ठीक है। अब ये ग्राफ ध्यान से देखो, ये मैंने दो ग्राफ बनाए हैं, एक ब्लू में एक ऑरेंज में। पहले अगर ब्लू ग्राफ को देखें, वो जैसे ही मेरी फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग हुई है ना, मेरे करंट की वैल्यू देखो एकदम मैक्सिमम होगी I0। और अब ये वैल्यू तो यहां पे भी मैक्सिमम हुई है ऑरेंज वाले केस में, लेकिन इसकी कम बनी है। वो जो एक छोटा ग्राफ बना ना, इसकी पीक जो कम आई है, जो ज्यादा राउंडनेस आ गई, जो ज्यादा फ्लैट ग्राफ बना है, वो इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसकी रेजिस्टेंस भाई साहब बहुत ज्यादा है। और दोस्तों, इसकी रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ये वाइडली स्प्रेड होगा, इसकी पीक शार्प नहीं बनेगी। और अगर मेरा रेजिस्टेंस कम हो, ये ग्राफ की पीक ज्यादा बननी शुरू हो जाएगी। अब मान के चलो कि आपने जो ग्राफ ले लिया ना, वो उसकी आपने जो सर्किट लिया ना, उसकी रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 1 ओम। तो उसका ग्राफ और ऊपर बनेगा, ये और ज्यादा करंट आ जाएगा इसमें अब R इक्वल टू 1 ओम में। लेकिन पता है दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरनाक बात क्या है? और इस कंडीशन में ना करंट मैक्सिमम हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वो बहुत ज्यादा करंट सर्किट में आ सकता है। ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि हम चैनल वालों को एक पर्टिकुलर बैंड दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एक पर्टिकुलर बैंड। वो उस बैंड में ही काम करते हैं। अब ये बैंड क्या है, ये मैं सारा कंसेप्ट बताता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे घरों में जो रेडियो होते हैं ना, या जो टेलीविजन होते हैं, वो ये वर्क कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ट्यूनिंग, बेसिकली ये जो RLC सीरीज सर्किट होता है ना, ये एक तरह से एक्सेप्टर सर्किट का काम करता है। किसका काम करता है? एक्सेप्टर सर्किट का। ठीक है। अब क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारी EM वेव्स आ रही हैं। हमारे RLC सर्किट का जो इंडक्टर होता है ना, ये एक तरह से एंटीना होता है, एक तरह से एंटीना का काम करता है। और जो EM वेव्स है ना, ये हमारे सर्किट के लिए एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी का काम करती हैं। और इस करके ये जो इंडक्टर होता है, हमें एक तरह से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब हम इंडक्टर को तो चेंज नहीं कर सकते, ये तो एक्सेप्ट कर रहा है, ये डिफरेंट EM वेव्स को अपने अंदर आने दे रहा है। हम ये इंडक्टर का सर्किट काफी कॉम्प्लेक्स होता है, मैं काफी इजी वे में बता रहा हूं।
हम जनरली क्या करते हैं, हमारे हाथ में एक नोब होती है या टीवी का रिमोट होता है, हम उस पर नंबर दबाते हैं। हम बेसिकली पता है क्या करते हैं, हम उस सर्किट की ना कैपेसिटेंस चेंज कर देते हैं। हम उस सर्किट की कैपेसिटेंस चेंज कर देते हैं और हमारे पास जो ईएम वेव्स आ रही हैं वो फॉर एग्जांपल 92.4 बिग एफएम, 104.5 कितने सारे रेडियो चैनल हमारे एग्जिस्ट करते हैं, जिसके ऊपर मोदी जी अपनी मन की बात सुनाते हैं, जहां पे कमेंट्री होती है क्रिकेट के मैच की, जहां पे बोलते हैं कि मेरा भारत मान, जहां पे बहुत सारे गाने वगैरह चलते हैं। वो हर चैनल पे अपना कुछ ना कुछ अलग चल रहा होता है, हर चैनल की अलग फ्रिक्वेंसी होती है, हर चैनल की अलग फ्रिक्वेंसी होती है। अब जैसे ही वो इंडक्टर पे फॉल करती है, जैसे एंटीना उसको कैच करता है, हम क्या करते हैं, हम अपने कैपेसिटेंस चेंज कर देते हैं। हम उसको, उस पर्टिकुलर बटन को, हमारी नोब को हम रोटेट कर देते हैं। रोटेट करके क्या होता है कि जैसी रेजोनेंस आती है, मतलब मेरा XC इक्वल टू XL हो जाए उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए, और जैसे ही उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए मेरा XC इक्वल टू XL हो जाए, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे मेरे सर्किट में करंट कितना हो जाता है, मैक्सिमम। उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे मेरे सर्किट में करंट कितना हो जाता है, मैक्सिमम। वेरी गुड। अब मान लो वो पहली फ्रिक्वेंसी थी ओमेगा 1, मान लो 92.4 बिग एफएम। अब मैंने क्या किया, मैंने कैपेसिटर में नोब घुमाई, मेरी XC इक्वल टू XL इस तरह से आई, ओ भाई इस तरह से आई कि उसकी फ्रीक्वेंसी, उस चैनल की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मेरा करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। ओ भाई लेकिन अब बाकी फ्रीक्वेंसीज भी तो आ रही थी, उनका क्या हुआ? ओ मैं नहीं कहता कि वो फ्रीक्वेंसी अब नहीं आ रही, वो फ्रीक्वेंसी तो अब भी आ रही है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी के लिए ना मेरे सर्किट में करंट अब मैक्सिमम नहीं है। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा, सिर्फ वही चीज हमको सुनाई देगी, क्योंकि बाकियों में करंट कितना हो चुका होगा, नेग्लिजिबल। बाकियों में करंट कितना हो चुका होगा, नेग्लिजिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 104.5 एफएम ले लूं, तो उसके अंदर क्या, जिस फ्रीक्वेंसी पे मेरे 92.4 बिग एफएम की फ्रीक्वेंसी में करंट मैक्सिमम हुआ होगा ना, जिसके लिए मेरे सर्किट में जिस फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी पे 104.5 एफएम की करंट की वैल्यू कुछ इतनी होगी, जो बहुत ही कम है, जो नेग्लिजिबल है। हाँ, और एक और बात, जितना मेरा कर्व, जितनी ये कर्व मेरी शार्प होगी ना, उतना ही अच्छा है। वो भाई उतना ही अच्छा, क्योंकि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में मेरे करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उतना ही अच्छा, जितनी मेरे सिस्टम की क्वालिटी अच्छी होगी, जितने मेरे कर्व की क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा, मेरा सर्किट उतना ही अच्छा होगा। अब मैंने क्या किया, मेरे को क्रिकेट की कमेंट्री आ रही थी 92.4 पे, मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैंने सुना कि मोदी अंकल जी का भाषण आ रहा है एक पर्टिकुलर चैनल पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा 2। तो मैंने क्या किया, मैंने तो सुनना था अंकल जी की मन की बात, मैंने क्या किया, नोब घुमा दी, और अब जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आ रही थी उस पे क्या हो गया, मेरे कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गई, मैच। मतलब मेरा XC इक्वल टू XL फिर हो गया, और फिर मेरी कर्व पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और जिस फ्रीक्वेंसी पे पहले 92.4 पे मैक्सिमम करंट आ रहा था, अब वैसे ही करंट तो वैसे ही आ गया मैक्सिमम, लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बदल गई। और उसके बाद ना मेरा मन किया गाने सुनने का, फिर मैंने नोब घुमाई, फिर मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, फिर सर्किट में मैक्सिमम करंट आया, ओ भाई तबाही मचा दी। फिर मैंने गाने सुने, उसके बाद हमने भजन भी सुने, देखो ओमेगा 4 की फ्रीक्वेंसी पे। तो इस तरह जब आप अपने कैपेसिटर से पंगे लेते हो, जैसे आप सर्किट की नोब को छेड़ते हो, आप उसकी कैपेसिटेंस चेंज करते हो। और भाई एक बात बता दूं, हर चैनल को एक बैंड दिया होता है, और बैंड होता है उसके अंदर क्या है, हर चैनल को फ्रीक्वेंसीज अलॉटेड होती हैं। वो अपने चैनल की प्रोपेगेंडा या अपने चैनल को सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसीज तक सीमित रख सकता है, उसके आसपास या उससे बाहर नहीं जा सकता। उसका कारण क्या है, वो अब मान लो एक चैनल ये ले लेते हैं, इसको सिर्फ इतनी अलाउंस दी गई है, इनको बोला गया कि आप क्या करो, आप ना अपनी क्या कैलकुलेटेड होता है, ये मैक्सिमम पावर होती है, जिसकी वैल्यू आई थी EV/IV, ठीक है। और एक पावर ले लेते हैं Pmax/2, मतलब EV/IV/2,
ठीक है। वो कहते हैं इसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उस पर आप वर्क नहीं कर सकते, आपके लिए सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसी हम अलॉट कर रहे हैं। अब वो चैनल ना, सिर्फ वो स्टेशन ना सिर्फ इस चैनल के अंदर वर्क करता है, इसके अंदर ही अपनी फ्रीक्वेंसीज को ईएम वेव्स की फॉर्म में फेंकता है एटमोस्फेयर में। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर चीज का कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसका क्वांटिटेटिव पार्ट देखेंगे, मतलब मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि रेडियो के चैनल या स्टेशन आप चेंज कैसे करते हो, आप टीवी पे अपने चैनल किस तरह चेंज करते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।